हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था वेक्टर अलजेब्रा, तो उसी कड़ी में चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 7। मेरा नाम है गोविंद कुमार, आप मुझे जानते ही होंगे। तो अभी तक मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा में शायद लेक्चर 6 तक पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट तक, जिसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं, शायद मैं पिछले क्लास में मैं वहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको वहां तक पढ़ा चुका हूं। तो उससे आगे आज पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। थोड़ा लेट हो गया, 2-3 दिन के गैप के साथ मैं आ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम था। वेक्टर अलजेब्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको वीडियो की रिगार्डिंग किसी भी तरह के अपडेट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज गोविंद कुमार मैथ्स या गोविंद कुमार मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। चलिए आज की क्लास। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में मैं आपको पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट, मैं इसको आपको ये पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट और मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किस किस टाइप के इस पे सवाल आते हैं और आ सकते हैं। अभी एक कंसेप्ट वीडियो है, वीडियो जो कंसेप्ट वीडियो है, मैंने अभी एक वीडियो आपको डॉट प्रोडक्ट का ही पढ़ाया था, वो भी कंसेप्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट में आज पढ़ा जाता हूँ, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये भी कंसेप्ट है। इसको पढ़ाने के बाद मैं फिर डॉट और प्रोडक्ट पे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो भी कराऊंगा। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वो कैसे लिखा जाएगा, इस बात को समझिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, इस तरीके से। जैसे पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट था वो लिखा गया था ए डॉट बी, और इसका वैल्यू निकल के आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये कैसे निकलता है मैं आपको सिखा रखा हूं पिछले क्लास में, आप उसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके ये कहां से आता है आपको जानने की जरूरत नहीं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में आपसे पूछेगा इसका प्रूफ बताइए, ऐसा कुछ नहीं आता। क्लास 12th में, क्लास 10th में जो प्रूफ आता था वो अलग चीज है। क्लास 12th में कोई भी प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं। तो ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात को, एंड साइन थीटा। जैसे यहाँ पे ए डॉट बी कितना होता था, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वेक्टर और आता है, यूनिट वेक्टर, जो इस दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हो, जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो सकता है आपको ये बातें अभी समझ में नहीं आई होगी। ये n क्या है, ये जो वेक्टर n है ना, ऐसे या आपको ऐसे भी दिख सकता है, कुछ भी रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर, यानी यह एक सदिश है। जो कैसा सदिश होगा, जो a एंड b पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो थोड़ा देर के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बातें आपको समझ में नहीं आई, कोई बात। देखिए समझिए मेरी बात को फिर से, मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से देखिए। इसको भूल जाइए जो मैं अभी तक बताया, आपको वो याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना, ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। इतना तो याद रखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से ये क्रॉस का साइन है ए क्रॉस बी, ये होगा ए बी एंड साइन थीटा। ये क्या होता है मैं इसको आगे समझा दूंगा। मेनली यही होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एक वेक्टर एन जो इस पे और इस पे परपेंडिकुलर। जैसे देखिए, जैसे 3 एक्सिस होता है ना, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। तो अगर मैं एक्स क्रॉस वाई करूंगा ना, तो एक्स क्रॉस वाई करूंगा तो जेड क्या होगा, एक्स
y पे परपेंडिकुलर और x पे परपेंडिकुलर। तो ये जो n है ना, ये n इसी वेक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी a क्रॉस b जो निकालेंगे तो हमेशा एक तीसरा वेक्टर होगा जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए हम y क्रॉस z निकालेंगे तो y क्रॉस में z क्या होगा, x जो है ना, x दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि x y z तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं y और z निकालूंगा तो x परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं x और y निकालूंगा तो z परपेंडिकुलर होगा। इस बात को समझ गए होंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है a b और साइन थीटा। और ये जो जैसे मान लीजिए a इक्वल टू दे रखा है आपको 3i प्लस 4j प्लस 7k। तो मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि a ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये i वाले को बगल में x बोलते हैं, j के बगल वाले को y और k के बगल वाले को z। तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। जो भी रिजल्ट होगा हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो बस इस बात को आप याद रखेंगे कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। a डॉट b कितना होता है, a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा। a क्रॉस b कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि a क्रॉस b से क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है। देखिए अभी हमें बताइए कि a क्रॉस b बराबर कितना हो गया, a क्रॉस b बराबर हो गया ए बी साइन थीटा। a क्रॉस कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। तो अभी मैं तो कोई भी एंगल ले रखा हूं, ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये जो वेक्टर ए एंड बी है उसके बीच का कोण है। इसका अर्थ हुआ कि थीटा जो है ना कोण सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको ए कह देता हूं तो वेक्टर ए, अगर मैं इसको बी कह देता हूं तो इस तरीके से ये हो जाएगा वेक्टर बी, उसके बीच का कोण कितना है, ये थीटा, तो वही थीटा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे तो केस फर्स्ट देखते हैं, एक केस लीजिए ऐसा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी रहा, ये रहा, इसकी बात कर रहा हूं। तो दोनों जब पैरेलल है, पैरेलल में समांतर, जब दोनों पैरेलल है तो इस दोनों के बीच कितने का डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो जब कोई एंगल नहीं बन रहा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 0 हो गया, अब थीटा का वैल्यू, तो इस केस को ध्यान में रखिए, तब बताइए हमें ए क्रॉस बी कितना होगा। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो अब हमें बताइए इसका वैल्यू कुछ भी आया हो, इसका भी वैल्यू कुछ भी आया हो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, 0। तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि a क्रॉस b बराबर 0 हो रहा है। a क्रॉस b बराबर 0 हो गया कब, तो a क्रॉस b 0 हुआ कब, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लिया मैंने, 90 डिग्री, और सॉरी थीटा का वैल्यू कब लिया, 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जब मेरे पास 0 डिग्री हुआ तो a क्रॉस b का वैल्यू कितना होता है, a क्रॉस b का वैल्यू 0 होता है। और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a, इस केस को देखिए, वेक्टर a और b पैरेलल है, तभी तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो इस बात को आप सहमत हो गए होंगे कि जब भी आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा कि a क्रॉस b बराबर अगर 0 है, देन मीन्स तब a क्रॉस b बराबर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि a क्रॉस b बराबर 0, तब थीटा कोण थीटा कितना, तो ऑब्वियस बात कह सकते हैं कि a क्रॉस b बराबर 0 है, तो हमको पता है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। देखिए अब a क्रॉस b 0 कब हुआ, a क्रॉस b 0 कब हुआ, जब थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। समझ गए बात को।
इसी तरीके से आप समझिए। तो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब ए और बी क्या हो गया, ए और बी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ से अब दो रिजल्ट, जैसे मैं पिछले क्लास में ए डॉट बी में बताया था कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा, कब होगा, तो वहां पे आया था जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। इसका मतलब कि ए और बी परपेंडिकुलर हुआ था, ये था डॉट प्रोडक्ट में केस। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, जब थीटा का वैल्यू हो 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब कि ए और बी क्या है, समांतर है। तो आपसे इस टाइप से ऑब्जेक्टिव, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इस रिजल्ट को भी और इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में, जैसे मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ डॉट प्रोडक्ट पे, उसी तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 हो तो कौन कितने डिग्री का होगा। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ए क्रॉस बी 0 कब होता है, ए क्रॉस बी 0 तब होता है जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। तो जब 0 डिग्री हो, और 0 डिग्री कब बनेगा, जब दोनों क्या हो, समांतर हो। तो हम कह सकते हैं तो ए क्रॉस बी अगर 0 है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और ए और बी पैरेलल होगा। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी 0 कब होगा, ए डॉट बी 0 तब होगा जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर। समझ गए इस बात को। चलिए अभी कुछ और सीखते हैं, बीच में मैं कुछ टाइम और लूंगा। देखिए अब मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं वहां पे बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वाई जे एक्सिस का है और के जेड एक्सिस का है। तो जैसे मैं पिछले क्लास में आपको ये बता रखा हूँ आई डॉट आई कितना हुआ था, सेम cos 0 कितना हुआ था 1, तो इसका वैल्यू 1 आया था। उसी तरीके से मैं आपको पिछले क्लास में यही बता रखा हूँ कि जे डॉट जे 1 हुआ था। मैं आपको ये भी बता रखा हूँ के डॉट के 1 आया था। यानी सेम चीज के साथ जो डॉट प्रोडक्ट था उसका वैल्यू कितना आया था 1। और मैं आपको बताया था आई डॉट जे 0 डिग्री, अलग अलग कर देंगे कोई भी हो, जैसे जे डॉट के 0 डिग्री। अगर मैं कर दूंगा आपको आई डॉट के, तभी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे वाले क्लास में आपको ये पढ़ा चुका हूँ आई डॉट आई 1, यानी सेम चीज के साथ 1 और डिफरेंट चीज के साथ 0 होता है। मैं आपको ये पिछले क्लास में आपको ये सभी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी इसका काम, अगर आपको आई डॉट आई नहीं पहुंच के, समझिए सपोज कीजिए, मैं तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखिए आपको आई डॉट नहीं, आपसे पूछ दे आई क्रॉस आई क्या होगा, आपसे पूछ देगा जे क्रॉस जे क्या होगा, आपसे पूछ देगा के क्रॉस के क्या होगा, या आपसे ये पूछ देगा कि आई क्रॉस आई क्या होगा, कुछ भी, सॉरी आई क्रॉस जे क्या होगा, आपसे पूछ देगा जे क्रॉस क्या होगा। तो फिर आप क्या रिजल्ट। तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है और बाकी के साथ 0 हो जाता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए एक मैं ट्री बनाता हूँ, एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आई से। ये क्या वाई एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ जे से। ये हो गया जेड एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं के से। ध्यान रखिएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए यहां से इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहां से इधर आता हूं तो इस तरीके से देखिए, और यहां से जब मैं इधर जाता हूं तो इस तरीके से देखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं यहां पे आई क्रॉस जे, तो क्या बताइए आई क्रॉस जे। देखिए ध्यान से मेरी बात, तो आई से क्रॉस कीजिए जे, मतलब आई से जे जाइए। तो इस तरीके से आई क्रॉस जे जब लिखा हुआ ना, आई क्रॉस जे, इसका मतलब आई से जे, तो क्या दिखा आपके सामने के दिखा, इसको के लिख देगा। मतलब जिसकी बातें कर रहे हैं ना, जिसकी बातें कर रहे हैं उसको छोड़ के जो बचा वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं आई क्रॉस जे, तो आई जे आ गया, क्या बचा के।
लेकिन ध्यान से रखिएगा इसी पैटर्न को, जैसे आई से जे जा रहे हैं तब के होगा। अब ऐसा नहीं कि आई से के गए तो फिर जे कर देंगे, नहीं, सीधा देखिए। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ यानी ऐसे गए और फिर यहाँ आगे, इसको बोलेंगे सीधा डायरेक्शन। अब मान लीजिए ऐसे नहीं जाएगा, ऐसा उल्टा जा रहा है, तो सीधा जब जाएंगे इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे सीधा। इस डायरेक्शन में साइन लेंगे प्लस, अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो आई से अगर हम जे गए, आई क्रॉस जे के। अब जे से के आइए, तो जे से जब के आ रहे हैं तब वो सामने में क्या दिख रहा है, आई, तो ये वही हो जाएगा। तो जे क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा आपको, आई हो जाएगा। अब के से जे, के से आई जाइए, तो के से जब आई जाइएगा तो के क्रॉस आई, के से जब आई गए तो क्या दिखा आपको, जे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको जे। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए आई से जे क्या दिख रहा है सामने में, के, तो वो लिख देंगे। फिर अब देखिए जे से के, अगर आप जे से के आ रहे हैं तो जे से के, तो जे से के आए सामने क्या दिखा, आई, तो आई लिख देंगे। फिर देखिए के से आई, जब हम के से आई जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, जे, के से आई क्या हो जाएगा हमारे पास, जे हो जाएगा। समझ गए, ये तो हो गया सीधा। अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसको लिख लेंगे। मैं थोड़ा इसको अपोजिट करता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। देखिए ये हो गया के, ये हो गया आई और ये हो गया जे। तो अभी देखिए आई से जे तो सीधा था, अब मैं उल्टा जा रहा हूं, आई से के। तो जब मैं आई से के जाऊंगा तो देखिए आई से जब हम के गए तो क्या बच गया, हमें जे बच गया, तो जे लिख देंगे। लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो साइन कर देंगे माइनस। अब देखिए के से जे, तो जब के से जे जाइएगा, के क्रॉस जे, तो के से जे गए तो के और जे तो दिख गया, क्या बचा, आई, तो आई लिख दीजिए। लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो माइनस साइन। अब देखिए जे से आई, तो जब आप जे से आई जाइएगा तो जे क्रॉस आई, तो जे मिल गया, आई मिल गया, क्या बच गया, के, क्या लिख दीजिए। लेकिन साइन किसका, माइनस का। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है, ये सीधा होगा कि आई के बाद जे आएगा और जे के बाद के आएगा। लेकिन आप जब उल्टा जाइएगा, के से जे, फिर जे से आई, तो ये तो उल्टा पैटर्न हो गया। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर समझाया था। तो जब मैं आई से जे जा रहा हूँ तो ये सीधा है, तो आई से जे सीधा हुआ, तो आई से जे, तो आई दिख गया हमको, जे दिख गया, तो बचा क्या, के बच गया, तो के लिख दीजिए। और देखिए आई से जे, तो आई के बाद जे ही होता है, इसका मतलब सीधा है, इसका मतलब ये प्लस सीधा। अब देखिए जे क्रॉस के, तो आई जे के, जे से के, जे और के, यानी जे के बाद के आएगा तो सीधा है, जे और के दिखा, बच गया आई, तो प्लस। फिर के क्रॉस आई, यानी के क्रॉस आई, देखिए यहां से ये रहा के, तो के से हम कहा जा रहे हैं, आई की ओर। देखिए आई से जे गए, जे से के आए, फिर के से आई की ओर जा रहे, सीधा जा रहे हैं। तो के से आई गए, तो के से आई सीधा, बच गया क्या, जे, यहाँ पे जे लिख देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये हो गया सीधा, फिर जे से के, ये भी हो गया सीधा, फिर के से आई हो गया सीधा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप जे से आई, अब उल्टा आ जा रहे हैं, तो जे से आई आ गया उल्टा। फिर देखिए आई से के हो गया उल्टा, आई से जे सीधा, आई से के उल्टा। फिर देखिए के से जे उल्टा, तो जहां पे उल्टा हो वहां पे साइन लगा देना माइनस, और जहां पे सीधा हो वहां पर साइन रहेगा प्लस। तीन ही चीज होता है मेरे पास, आई, जे और के। अगर कहीं पर आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, जो बचा हुआ वो होगा के। प्लस और साइन केवल ये सीधा और उल्टा पे होगा, आई से जे प्लस, जे से के प्लस, के से आई प्लस। यानी आप ऐसे एक सर्कल बनाइएगा, अगर ऐसे जाइएगा, ऐसे ऐसे सीधा, यानी ये और ये ऐसे जा रहे हैं, स्टार्ट सीधा, जे से के सीधा, के से आई सीधा, और ये हो गया उल्टा वाला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं,
या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मैंने नंबर आपको दे रखा हूँ। कोशिश कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंबाइंड कंसेप्ट और कुछ सवाल को मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।